सर, जब संघर्ष की बात होती है, संघर्ष में 2 लोगों का नाम आता है महाभारत में। एक का नाम है एकलव्य और दूसरे का नाम है अंगराज कर्ण। आप इन पे क्या कहना चाहेंगे जब युवा आज भी देख रहे हैं कि अलग-अलग राज्यों में नौकरी में भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले और भी ये सब आते हैं, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, पहली बात तो यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि एकलव्य जो है वो सेना मगध के सेनापति के पुत्र थे। तो जो प्रचारित किया जाता है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि उनके पास संसाधन नहीं थे। गुरु द्रोण ने उनसे उनका अंगूठा मांगा और उन्होंने वो दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। उसके पीछे की भी बात बताई गई कि उसमें उनका उद्देश्य यह था कि ये मगध के सेनापति के पुत्र हैं और हमने अपनी शिक्षा हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए दी है। हमारा गुरुकुल उनके संसाधनों पर चल रहा है और हमने उनको यह वचन दिया है कि शिक्षा हम आपके राजकुमारों को ही देंगे। तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया, उन्होंने अपने उस धर्म का पालन किया जो वचन वो पहले दे चुके थे। कर्ण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण थे। कवच कुंडल उनके पास जन्म से ही थे, वो शक्तियां थी। भगवान सूर्य का उनको हमेशा सानिध्य मिला, लाभ भी मिला। और कर्ण के कैरेक्टर में एक बात मैं हमेशा कहूंगा कि शक्तियों के कारण कभी किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा अटकना नहीं चाहिए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से ही हर कार्य नहीं करना चाहिए। कई बार आपको प्रभु कृपा से अच्छी शक्तियां प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुए, अच्छे गुरुओं का सानिध्य भी मिला, कुछ चीजें अच्छी हुई जीवन में, कुछ नहीं भी हुई। फिर भी किसी एक विषय वस्तु पे बहुत एरोगेंस में नहीं रुकना चाहिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। कर्ण को ऐसे अनेक अवसर मिले जिसमें उनके पास कवच कुंडल भी था और सामने विपक्ष के रूप में अर्जुन भी था, मगर विराट युद्ध में कर्ण अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। जब एक अकेला अर्जुन पूरी कौरव सेना को परास्त कर देता है तो ये कह देना कि कर्ण से कवच ले लिया और उनका इसलिए वध हो गया या पहिया, रथ का पहिया धस गया और अर्जुन ने अवसर पाया। कर्ण को भी जीवन में अनेक अवसर मिले जब वो पूरी तरीके से सुसज्जित थे, परंतु वह अपनी क्षमता अनुसार जो वो कहते थे उस हिसाब से कभी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाए किसी। तो अब सर्वश्रेष्ठ की लड़ाई मत लड़िए। अर्जुन ने समर्पण दिखाया है। यहाँ 2 चरित्र हैं, दोनों ही महान धनुर्धर हैं। अर्जुन ने समर्पण दिखाया प्रभु के आगे, वासुदेव श्री कृष्ण के आगे कि मैं आपके आगे समर्पित हूँ, जैसा आप बताएंगे मैं चल दूंगा। तो कर्ण ने सर्वश्रेष्ठ होने के लिए हठ धर्मिता दिखाई। उन्होंने कहा नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। तो मनुष्य कोई नहीं है कुछ कहलाने वाला, प्रकृति स्वयं निर्णय करती है, स्वयं तय करती है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है कौन नहीं।